चैप्टर 51 परी की रजनीगंधा। सब जेंट्स ऑफिस चले गए थे। मासा और चाची भी बाहर किसी काम से चली गई थी। अब महल में परी, गंगा, प्रिया और सुमन ही रह गई थी। परी अपने हुकुमसा की बात मान के रेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर फिर वही बात, शांति से रहा नहीं जाता। ग्रिन ग्रिन। बेड से नीचे उतरते हुए परी बोली, अरे अकेले रूम में भूत भूत खेलने से अच्छा है जाके किसी से बातें कर लूं। कहते हुए चप्पल पहन के अपने दुपट्टे को संभाले रूम से निकल गई। ऊपर से खड़े होके नीचे हॉल में देखते हुए किसी को खोजने लगी जिसका दिमाग वो आराम से खा सके। ओपन माउथ स्माइल। तभी नीचे हॉल में उसको सुमन और गंगा दिख गई। उन लोग को देख के परी खुशी से भागते हुए नीचे उन लोग के पास जा पहुंची। दोनों का ध्यान अब भी परी पे नहीं गया था। परी दोनों को बारी बारी देखते हुए बोली, क्या हम यहाँ आप लोग के साथ बैठ सकते हैं? दोनों जब परी की बात सुनी तो जल्दी से अपना फोन साइड में रख के परी की तरफ देखते हुए स्माइल कर दिए। गंगा प्यार से बोली, अरे भाभी सा, आप पूछ क्यों रही है? कहते हुए हाथ पकड़ के अपने पास बिठा ली परी को। परी भी दोनों के साथ ही सोफे पे बैठ गई। परी उन लोग को देखते हुए बोली, आप लोग फोन में लगी थी तो हमें लगा कहीं आप लोग को डिस्टर्ब ना कर दे हम। परी की बात पे सुमन बोली, नहीं भाभी सा, हम लोग के पास कुछ था ही नहीं करने को, इसलिए फोन पे टाइम पास कर रहे थे। परी उन लोग के मुंह से बार बार अपने लिए भाभी सा सुन के अजीब सा मुंह बनाते हुए उदासी से बोली, आप लोग हमें भाभी सा मत बोलिए ना प्लीज, हमें बहुत अजीब लगता है, आप लोग हमें सिर्फ भाभी बोलिए ना। उसकी इस बात पे दोनों हंस दी और बोली, ठीक है, अब से हम लोग आपको भाभी बोलेंगे। परी दोनों की बात पे खुश होते हुए बोली, हाँ ये सही है। फिर शुरू हुआ तीनों के बीच की बकबक, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। परी भी मस्त इंटरेस्ट लेते हुए दोनों की बातों को हंसते हुए सुन रही थी। तभी परी दोनों को देखते हुए असमंजस में बोली, एक बात बताइए, आप लोग तो कितना बात करती हैं, फिर पहले कभी हमने आप लोग की आवाज क्यों नहीं सुनी? अरे आप लोग ही क्यों, किसी की भी आवाज नहीं सुने हम। हमें ऐसे लगता था जैसे हम हमेशा क्लासरूम में बैठे हैं जहाँ टीचर के डर से एकदम शांत रहते हैं सब। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे शांत बैठना, पर आप लोग इतने शांत रहते थे कि आप लोग से बात करने में भी हमको सोचना पड़ता था कहीं आप लोग की शांति ना भंग कर दे। परी की बात सुन के दोनों जोर से हंस दी। फिर सुमन हंसते हुए बोली, भाभी, टीचर से ही तो डर के हम लोग शांत रहते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया क्या, जब भाई सा यहाँ नहीं होते हैं तो हम लोग हल्की फुल्की बात कर भी लेते हैं, पर भाई सा के आते ही एकदम सन्नाटा छा जाता है, यहाँ तक कि बड़ी मासा और मासा भी बिल्कुल चुप हो जाती हैं। परी जब सुमन की बात सुनी तो याद करते हुए बोली, हाँ हाँ, हम भी देखे हैं ये। फिर कुछ सोचते हुए आंखों को बड़ा बड़ा करके बोली, 1 मिनट, कहीं आप लोग हुकुमसा को ही तो टीचर नहीं बोल रही है? परी की बात पे दोनों उदासी से हाँ में सर हिला दिए। परी दोनों को देखते हुए चौंकते हुए बोली, पर क्यों, उनसे घर पे भी सब डरते हैं क्या? गंगा आगे बोली, भाभी, जिनसे पूरा राजस्थान डरता है उनसे हम लोग कैसे नहीं डरते? उनको घर में शोर बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए कोई यहाँ ऊंचे आवाज में बात भी नहीं करता। परी दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, फिर बोली, अरे ऐसे कैसे, घर है या जेल, जो हम सबको जेलर साहब की बातें माननी होगी? आप लोग ना अब बिल्कुल भी उनसे मत डरना, हम है ना, हम उनको देख लेंगे। आप लोग का जो मन करे कीजिए, हम आप लोग के साथ है। परी की बात पे दोनों चहकते हुए एक साथ बोली, सच्ची भाभी? परी दोनों को इतना खुश देखी तो वो भी खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, मुझची। फिर दोनों खुशी से परी के गले लग गई। दोनों को इतनी सी बात पे इतना खुश देख के परी को उन लोग के लिए बुरा लगने लगा। परी दोनों को अपने गले लगाए हुए मन ही मन खुद से बोली, हुकुम सा, अपने घर का ये क्या हाल बना दिए है आप? ऐसे कौन रोक टोक करता है? कोई नहीं, अब हम आ गए हैं ना, अब सब बदलेगा। फिर सुमन बोली, भाभी आप जूस पिएंगी? परी हाँ में सर हिला दी।
तो सुमन किसी को आवाज लगाते हुए बोली, रजनीगंधा हम तीनों के लिए जूस ले आइए। रजनीगंधा किचन में काम कर रही थी, सुमन के आवाज को सुन के बोली, जी अभी लाते हैं। परी जो कि रजनीगंधा सुन के ही उछल पड़ी, उसको ये नाम बड़ा यूनिक लगा। वो आंखों को बड़ा बड़ा किए किचन की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, अरे वाह क्या नाम है रजनीगंधा। हम भी तो देखे रजनीगंधा कैसी दिखती हैं। वो एकटक किचन की तरफ देख रही थी और रजनीगंधा का दीदार करने के लिए आंखें बिछाए बैठी थी। तभी किचन से उसको कोई आता दिखा, उसको देख के परी का मुंह शौक से खुल गया। फिर जल्दी से खड़ी होके सुमन से बोली, ये है रजनीगंधा। उसका ऐसा रिएक्शन देख के गंगा और सुमन आश्चर्य में पड़ गई, फिर हाँ में सर हिला दी। परी का आवाज सुन के रजनीगंधा जो कि ट्रे को संभाले सर झुकाए चली आ रही थी। सामने परी को देख के वो थर थर कांपने लगी। ट्रे में रखा तीनों ग्लास भी हिलने लगा, जिससे शोर होने लगा। परी जल्दी से उसके पास गई और उसके हाथ से ट्रे लेते हुए चिंता में बोली, अरे फेवरेट, आप अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? कहते हुए ट्रे टेबल पे रख दी। रजनीगंधा के कुछ बोलने से पहले गंगा बोली, ठीक नहीं हुई मतलब? ये ठीक ही तो है, इन्हें क्या होगा? परी गंगा की बात सुन के अपनी फेवरेट को घूर के देखते हुए अजीब अजीब सा मुंह बना के सोचने लगी, जब ठीक है तो हमेशा हमारे सामने ऐसे हिलने डुलने क्यों लगती है, जैसे कोई भूत देख ली हो। फिर कुछ याद आते ही चौंकते हुए मन में बोली, ओह नहीं, कहीं ये हमसे वो चाबुक वाली कुटाई के वजह से तो नहीं डर गई। यहाँ परी की फेवरेट जब परी को इतना घूर के खुद को देखते हुए पाई तो उसको लगा, उसको लेने के लिए यमराज चल चुके हैं, बस कभी भी दर्शन देते ही होंगे ग्रिन। वो बुरी तरह से कांपने लगी, उसकी ऐसी हालत देख के परी को बुरा लगने लगा। वो आगे बढ़ के उसका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच लेते हुए प्यार से बोली, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, जितना आप हमें समझती है। आइए हमारे साथ बैठिए, कहते हुए उसको अपने साथ लेके सोफे की तरफ बढ़ गई। सुमन और गंगा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अभी जो परी बोली थी वो भी दोनों सुन नहीं पाई, क्योंकि परी बहुत धीमे बोली थी। पर परी उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, इसलिए परी के साथ डरते हुए चलने लगी। परी उसको बैठने को बोली तो वो डरते हुए परी के पैरों के पास बैठने लगी। परी ये देखी तो जल्दी से उसको पकड़ के नीचे बैठने से रोकते हुए बोली, आप नीचे क्यों बैठ रही हैं, हमारे पास बैठिए ना। परी की बात पे वो डरते हुए बोली, आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं हम? कहा हम नौकर और कहा आप हुकुम रानी सा। परी आज पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी, बहुत प्यारी आवाज़ थी उसकी। परी मुस्कुराते हुए उसको देखते हुए मन में बोली, कितनी मासूम और साफ दिल है ये, तभी तो हमसे इतना डरती रहती हैं। बेचारी हमारे छूते ही उस दिन बेहोश भी हो गई थी। परी मुस्काते हुए उसकी बात सुन रही थी, पर जब उसकी पूरी बात सुनी तो अपना सर पीट ली। परी उसको वापस से बोली, हमें कुछ नहीं सुनना, आप जल्दी से हमारे पास बैठिए। परी के बार बार कहने के बाद भी जब वो नहीं बैठी तो परी उसको हाथ पकड़ के अपने तरह खींच ली और जबरदस्ती उसको अपने साथ बैठा ली। बेचारी रजनीगंधा की तो जान ही निकल गई, अपनी हुकुम रानी सा को इतना पास से देख के। परी उसका डर समझ रही थी, इसलिए उसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। उसको देखते हुए बोली, आपके घरवाले कहाँ रहते हैं? परी की इस बात पे रजनीगंधा के चेहरे पे जहाँ पहले डर दिख रहा था, वही अब उदासी दिखने लगा। गंगा उसको उदास देख के परी के सवाल का जवाब देते हुए बोली, भाभी, 2 साल पहले हमारे महल पे हमला हुआ था, तब मासा के ऊपर कोई तलवार से पीछे से वार करने वाला था। मासा का ध्यान आगे की ओर था, वो आगे खड़े लोगों का मुकाबला कर रही थी। ये चीज़ रजनीगंधा की माँ देख ली थी, तब मासा को बचाने के लिए वो बीच में आ गई, फिर वो तलवार उन्हें लग गया और उनकी जान चली गई। ये सब सुन के परी चौंक गई। उसके लिए ये सब किसी मूवी के सीन से कम नहीं था, उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में भी होता है।
वो शौक में मुंह खोले कभी सुमन और गंगा को देखती, कभी महल को देखती। फिर खुद को संभालते हुए बोली, हमें विश्वास नहीं होता कि सच में ऐसा भी होता होगा। गंगा उदासी से बोली, ये सच है भाभी, कोई हमारे परिवार को देखता है, हमारी राजसी जीवन को देखता है तो सोचता है कि हम लोग कितने मजे में रहते हैं। पर सच तो हम लोग जानते हैं भाभी, हम लोग के तो दोस्त भी कब दुश्मन बन जाए, कोई ठीक नहीं। इसलिए भाई सा, कभी हम लोग को अकेले कहीं नहीं जाने देते। परी गंगा की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब तक रजनीगंधा कुछ हद तक अपनी हुक्मरानी से डरना कम कर चुकी थी। परी माहौल को इतना सीरियस देखी तो बात बदलते हुए रजनी से बोली, अच्छा फेवरेट एक बात बताओ, आप किसी से प्यार व्यार करती हो क्या? परी तो यूं ही पूछ ली थी, पर जब उसका ध्यान अपनी फेवरेट पे गया तो चौंक गई। परी की बात पे फेवरेट शर्माने लगी थी, उसके गाल शर्म से लाल पड़ने लगे थे। उसको ऐसे देख के तीनों एक्साइटेड होते हुए बोली, हाय इतना लाल लाल चेहरा, इसका मतलब कोई तो है, बताओ बताओ कौन है वो? रजनी शर्म से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। उसको ऐसे देख के परी हंसते हुए बोली, अरे अभी इतना शर्माओगी तो शादी के बाद क्या करोगी? चलो चलो नाम बताओ, कहते हुए जूस का ग्लास उठाए पीने लगी। परी की बात का जवाब देते हुए फेवरेट शर्मा के बोली, वो है ना, वो जो हुकुम सा के साथ रहते हैं। राम जी। राम सुनते ही परी को जोर का ठसका लगा। वो बुरी तरह खांसने लगी, उसको ऐसे देख के सब टेंशन में आ गए। गंगा जल्दी से उठ के परी का पीठ सहलाने लगी, और परी खांसते हुए अपनी फेवरेट को देखते हुए मन ही मन बोली, हाय मेरी भोली चुहिया, तेरे को पसंद भी आया तो वो। फिर उसको वो दिन याद आ गया, जब राम हुकुम सा के साथ मिलके सबके आंखों में बेदर्दी से नमक मिर्ची डाल रहा था। रजनीगंधा को हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, आगे चल के देखिएगा परी और परी की फेवरेट साथ में मिलके कितना बवाल करती हैं यमी फेस। चैप्टर 52 परी बनी शक्तिमान। परी बेचारा सा मुंह बनाते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए फेवरेट से बोली, सुनिए, आपको कोई और नहीं मिला क्या प्यार करने के लिए? क्या आपको पता है वो कितने खतरनाक है? गंगा हल्के डर से बोली, हाँ रजनी, भाभी सही बोल रही है, वो बहुत गुस्से वाले हैं। उनकी और भाई सा की सोच काफी हद तक एक जैसी है। भाई सा अगर हुक्म कर दे किसी को मारने के लिए, तो बिना एक पल की देरी किए वो उस आदमी को मार देते हैं। भाई सा का हर हुक्म वो मानते हैं, इसलिए तो वो भाई सा के खास आदमी है। रजनी जब उन लोग की बात सुनी तो एक पल उन लोग का चेहरा देखी, फिर उदासी से सर झुकाते हुए बोली, हाँ हम जानते हैं। हम खुद एक दिन उनको वहाँ बाजार में किसी को गोली मारते देखे थे। हम तो उस दिन बहुत ज़्यादा डर गए थे, सोचे थे उनको भूल जाएंगे पर ये, दिल पे पॉइंट करते हुए, मानता ही नहीं, कहते हुए आंसू बहाने लगी। उसको ऐसे रोते देख के तीनों दुखी हो गई। परी उसको साइड हग करते हुए बोली, अरे रोती क्यों है आप, हम समझ सकते हैं आपका दर्द। फिर अपने हुकुम सा के बारे में सोचते हुए परी बोली, आखिर हम भी तो ऐसे ही इंसान से प्यार कर बैठे हैं। गंगा और सुमन जब दोनों की ऐसी बातें सुनी तो हंस पड़ी। उन लोग को हंसते देख के परी और फेवरेट का मुंह बन गया। फिर परी फेवरेट से बोली, अच्छा फेवरेट एक बात बताए, क्या वो आपसे प्यार करते हैं? इस बात पे फेवरेट कंधे उचकाते हुए बोली, हमें नहीं पता, पर जैसे वो हमें हमेशा गुस्से में घूर के देखते हैं, उससे तो यही लगता है कि प्यार तो दूर की बात, वो हमें देखना भी पसंद नहीं करते। कह के अजीब अजीब सा आवाज निकाल के रोने लगी। उसको ऐसे रोते देख के गंगा और सुमन अपने कान पे हाथ रखते हुए बोली, अरे चुप भी हो जाइए, आप तो ऐसे रो रही है जैसे वो आपको धोखा देके किसी और के साथ भाग गए हैं। इस बात पे फेवरेट एकदम से शांत हो गई। उसको एकदम से शांत देख के सब चौंक गई। परी तो उसके पास ही बैठी थी, उसको डर लग गया कि धोखे की बात पे ही कहीं इसको सदमा तो नहीं लग गया। वो सहमते हुए अपना हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ा ही रही थी कि
तभी इतना तेज मुंह फाड़ के फेवरेट रोई की परी सुमन और गंगा तीनों डर से उससे थोड़ा दूर जाके खड़ी हो गई। परी के लिए तो ये फर्स्ट टाइम था। वो डरते हुए गंगा से पूछी, बाबा रे, इसको कहीं माता तो नहीं आई है ना? गंगा भी डरते हुए बोली, पता नहीं भाभी, इसको ऐसे रोते हुए पहली बार देखे हैं। यह तीनों डरे सहमे नजरों से उसको देख रही थी और वो अब भी मुंह फाड़े चीख चीख के रो रही थी। उसको तो पता भी नहीं चला कि उसके ऐसे रोने से तीनों भाग के दूर खड़ी हो गई है। तभी फेवरेट रोते रोते अपने बगल में अपनी हुकुम रानी सा को देखने के लिए मुड़ी। जब उसको हुकुम रानी सा गायब दिखी तो एकदम से फिर शांत हो गई और खुद से बोली, अरे हुकुम रानी सा कहाँ गई? फिर जैसे ही नज़र उठा के सामने देखी तो तीनों सामने ही खड़ी दिखी। तीनों को एक पल के लिए वो एकदम शांत होके देखने लगी। तीनों पहले ही उसको फिर से शांत होते देख के चौंक गए थी। तीनों को कुछ पल देखने के बाद फिर से फेवरेट मुंह फाड़े रो दी। रोते रोते अपने जगह से उठ खड़ी हुई और अपना दोनों हाथ ऊपर उठा के तीनों की तरफ रोते हुए बढ़ गई। अब तीनों की हालत खराब हो गई उसको अपने पास आते देख के। सुमन और गंगा तो भाग के सीढ़ी पे चढ़ के देखने लगी, पर परी तो जैसे जम गई थी। वो डरे सहमे आंखों से उसको अपने पास आते देख रही थी। फिर लड़खड़ाती हुई आवाज में गंगा से बोली, गंगा गंगा, हमें लगता है इसके ऊपर किसी भूत का साया आया है। इसको किसी झाड़ू वाले बाबा के पास लेके चलना चाहिए हम लोग को। कह के गंगा के जवाब का इंतजार करने लगी। जब कुछ वक्त बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो अपना सर घुमा के बगल में देखी। वहां से गंगा और सुमन दोनों को गायब देख के वो चौंक गई। फिर जल्दी जल्दी सर घुमा के दोनों को ढूंढने लगी। तब उसकी नज़र सीढ़ियों पे गई, जहां दोनों खड़े हाथों के इशारे से परी को अपने पास बुला रहे थे। परी उन लोग के तरफ जाती की उससे पहले ही उसका नज़र फेवरेट पे गया, जो अब भी हाथ ऊपर उठाए मुंह फाड़े रोते हुए परी की तरफ बढ़ रही थी। उसको देख कि आज परी का डर से नागिन डांस शुरू हो गया था। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। वो बिना देर किए तेजी से भागने लगी। उसको भागते देख के फेवरेट भी और तेजी से रोते हुए परी की तरह कदम बढ़ाने लगी। उसको देख के परी डर के जोर जोर से बोलने लगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे ही बोलते हुए आगे भाग रही थी। रजनी को परी के पास इतने तेजी से भागते देख के दोनों भी सीढ़ी से खड़ी होके परी के साथ ही तेज तेज बोलने लगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। परी पीछे पलट के देखी तो अब भी उसकी फेवरेट उसके पीछे ही भाग रही हैं। वो और ज्यादा डर गई और जोर से बोली, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। ऐसे ही कई बार जोर जोर से बोलने लगी। जब जब जय बोलने की बारी आ रही थी तब तब सुमन और गंगा भी परी के साथ जोर से जय बोल रही थी। तीनों को ऐसे करते देख के रजनी चौंक के चुप हो गई। उसको फिर से ऐसे चुप देख के परी भागना छोड़ के शौक में उसको पलट के देखी। फिर गंगा और सुमन को देखी। फिर एक लंबे से मुस्कान के साथ परी चहकते हुए बोली, अरे सही है यार, हनुमान जी के नाम से ही इसका भूत भाग गया। गंगा और सुमन भी खुशी से चहकते हुए परी के पास आ गई और बोली, हाँ भाभी, अच्छा हुआ इसका भूत भाग गया, वरना इसके डर से हम लोग महल छोड़ के भाग जाते। तीनों के मुंह से बार बार भूत सुन के रजनी चौंकते हुए बोली, भूत? कहाँ है भूत? कहते हुए सर लेफ्ट राइट घुमा के महल में अपनी नज़र दौड़ाने लगी। जब कुछ नहीं दिखा तो वापस से तीनों के तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, बताए ना हुकुम रानी सा, कहाँ है भूत? तीनों पहले एक दूसरों को देखे, फिर उंगली उसकी तरफ पॉइंट कर दिए। परी उसको देखते हुए बोली, आपके अंदर ही तो था, तभी तो अचानक से चुप हो जा रही है और अचानक से ऐसे मुंह फाड़े रो दे रही हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम आपका भूत भगा देंगे। आज जब हुकुम सा आएंगे ना तो हम उनसे झाड़ू वाले बाबा का नंबर ले लेंगे और आपको उनके पास लेके चलेंगे।
हम मूवीज में देखे हैं, जब वो झाड़ू वाले बाबा झाड़ू मारते हैं ना, तो भूत शरीर से निकल के भाग जाता है। परी की बात पे दोनों सर हिला के हामी भर दी। परी की बात सुन के रजनी एक पल को चौंक गई, फिर पेट पकड़ के जोर जोर से हंस दी। उसको इस बार ऐसे पागलों की तरह हंसते देख के फिर से तीनों डर गई। सुमन और गंगा तो लपक के परी को गले लगा ली। दोनों को ऐसे अचानक खुद के गले लगे देख के परी पहले चौंक गई, फिर उसको समझ आया कि दोनों डर से उसको गले लगा ली है। इस बात पे परी खुशी से फुले नहीं समा रही थी। उसको लगा कि सब उसको कितना स्ट्रांग समझते हैं। परी भी स्माइल करते हुए अपने हाथों को उठा के दोनों को अच्छे से हग कर ली। उसको इस वक्त शक्तिमान वाली फीलिंग आ रही थी, ग्रिन ग्रिन, जो सबको बचाता है। परी उन दोनों से थोड़ा गंभीरता से बोली, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे होते आप लोग को कुछ नहीं होगा। दोनों जब परी की बात सुनी तो और कस के परी को पकड़ते हुए बोली, थैंक यू भाभी, आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। ये सुन के तो परी का मन खुशी से उछलने का करने लगा। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। खुश तो होगी ही ना यार, फिर भी लोग अगर उसको स्ट्रांग समझे तो उसका खुश होना तो बनता है ना। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। रजनी तीनों को ऐसे देखी तो उन लोग की तरफ हंसते हुए बढ़ने लगी। उसको फिर से अपने पास आते देख के तीनों फिर से डर गई। परी डरते हुए बोली, देखो देखो, हमसे दूर रहो, हमें गुस्सा आ गया ना तो हम चाबुक से मारने लगेंगे। चाबुक का नाम सुन के रजनी को चाबुक वाली कुटाई याद आ गई। इस बात पे वो डर गई और डोर के थोड़ा पीछे जाके उन लोग से दूर खड़ी हो गई और डरते हुए बोली, हुकुम रानी सा, अब तो ठीक है ना, अब आप हमें चाबुक से नहीं मारेंगी ना। सुमन और गंगा परी को छोड़ के अब ठीक से खड़ी होके अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके रजनी को देखने लगी। परी भी चौंक गई थी और मन ही मन खुद से बोली, अरे, हमारी चाबुक वाली कुटाई इतनी फेमस हो गई कि अब भूत भी उसके नाम से डरने लगे। सही है यार। तीनों को शांत देख के रजनी बोली, आप लोग गलत समझ रही हैं, हमारे अंदर कोई भूत नहीं है। वो तो हम धोखा वाला बात सुने तो हमें दुख हुआ। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो ऐसे रो देते हैं, फिर हमारा मन हल्का हो जाता है, कह के अजीब सी हंसी हंस दी। उसकी बात सुन के तीनों आंखें फाड़े इस अजूबे को देखने लगे। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। परी उसका बात सुन के मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे रोके, अपना मन तो हल्का कर ली आप। पर पता है आपकी ऐसी आवाज़ सुन के हम लोग का मन कितना भारी हो गया था। कहते हुए वापस से सुमन और गंगा का हाथ पकड़े सोफे पे आके बैठ गई। रजनी जब तीनों को वापस से बैठते देखी तो भाग के परी के पास आके बैठ गई और बोली, हुकुम रानी सा, आपकी जैसे हुकुम सा से शादी हो गई, वैसे ही हमारी शादी भी हमारे राम जी से करवा दीजिए ना, कह के शर्माते हुए परी के गले लग गई। परी जब उसकी बात सुनी तो गंगा और सुमन के तरफ देखी। गंगा जल्दी से उठ के परी के कान में धीरे से बोली, भाभी इसकी शादी करवा ही देते हैं, वरना अब अगर ये ऐसे रोएगी तो डर से हमें अटैक ही आ जाएगा। परी जब उसकी बात सुनी तो उसको अपनी फेवरेट का कुछ देर पहले का रोना याद आ गया। हम लोग आपकी मदद करेंगे, पर उनसे अपने दिल की बात आप बोलेंगी, बाकी का जुगाड़ हम लोग देख लेंगे। इस बात पे फेवरेट खुशी से परी का चेहरा पकड़ के परी के गाल पे चूम ली। उसकी इस हरकत से परी शर्मा गई। वही गंगा और सुमन हंस पड़ी। तीनों को बात करते हुए रात हो चुका था, तीनों का ध्यान ही नहीं गया इस बात पे। तभी दरवाजे से हुकुम सा और उनके साथ राम आते दिखे। अभय और चाचा जी भी साथ ही आए थे। गंगा, परी और सुमन को बात करते देख दोनों स्माइल करते हुए कमरे में फ्रेश होने चले गए। परी अपने हुकुम सा को देखी तो मुस्कुरा दी। हुकुम सा जब परी को हॉल में शांति से बैठे देखे तो उनको थोड़ा तसल्ली हुआ कि चलो आज तो कम से कम ये उछल कूद नहीं कर रही। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुम सा उन लोग को वहां बैठे देखे तो उन लोग की तरफ ही बढ़ गए। गंगा और सुमन अपने भाई सा से गुस्सा थी
सुबह परी से लड़ने वाली बात पे। इसलिए अपने भाई सा को अपने पास आते देख दोनों मुंह बनाते हुए उठ के अपने कमरे में चली गई। हुकुम सा उन लोग की इस हरकत पे चौंक गए। उनके लिए इस तरह से खुद को इग्नोर होते देखना फर्स्ट टाइम था। पर कहीं न कहीं वो खुश थे। मन ही मन खुद से बोले, हमें अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ सब परी को इतना मानते हैं। वहाँ ऑफिस में भी चाचू और अभय हमसे बात तक नहीं कर रहे थे। और यहाँ सुमन और गंगा भी हमसे नाराज है। परी जब दोनों को हुकुम सा से नाराज होके जाते देखी तो उसको बुरा लगा, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो भी उदासी से रूम में चली गई और हुकुम सा भी परी के पीछे चले गए। अब यहाँ बच गए परी की फेवरेट और फेवरेट के राम जी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। अपनी हुकुम रानी सा की बात को सुनने के बाद से ही फेवरेट राम को अपना फ्यूचर हस्बैंड मानने लगी है। और जब से वो हुकुम सा के साथ आया है तब से ही स्माइल करते हुए पूरे हक से राम को घूर घूर के देख रही थी। उसके ऐसे देखने से राम को अब चिढ़ होने लगा था। वो पहले नज़र घुमा के इधर उधर देखा कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। जब देख लिया कि कोई नहीं है तो फेवरेट के पास आके खड़ा हो गया। अपने राम को अपने इतना पास देख के फेवरेट शर्म से गड़ी जा रही थी। शर्माते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा ली। उसको ऐसे शर्माते देख के राम अजीब सा मुंह बनाने लगे। कुछ देर बाद फेवरेट को अपने पेट पे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। वो जल्दी से अपने चेहरे से अपना हाथ हटा के थोड़ा झुक के नीचे देखी। वो देख के उसकी आंखें डर से लगभग बाहर ही निकलने को थी। दरअसल जब वो अपना चेहरा छुपा रही थी तब राम मुंह बनाते हुए अपने पीछे खोसा हुआ खंजर निकाल के उसके पेट पे टच कर दिया था। फेवरेट को डरते देख के राम अपनी दांत भींचते हुए बोले, कोई हमें घूर के देखे, ये हमें पसंद नहीं। अपने आंखों को काबू में रखो, वरना मेरा हाथ और ये खंजर दोनों काबू से बाहर हो जाएंगे। राम की ऐसी बात सुन के फेवरेट की हालत खराब हो गई। वो जल्दी जल्दी सर हिलाते हुए बोली, हमें मत मारिए, हम नहीं देखेंगे आपको, सच्ची। उसकी बात सुन के एक पल को राम उसके चेहरे को देखा, फिर हम्मा बोलते हुए खंजर उसके पेट से दूर कर दिया। बस इसी का देर था। खंजर हटते ही इतनी तेजी से रॉकेट के स्पीड से परी की फेवरेट भागी कि उसकी लैंडिंग सीधा उसके रूम में जाके ही हुई। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। यहाँ उसको ऐसे भागते देख के जहाँ कुछ देर पहले राम के चेहरे पे गुस्सा था वहाँ अब प्यारी सी मुस्कान दिख रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने कमरे में चला गया। CH-53 परी का सबको मनाना। डिनर के वक्त परी और हुकुम सा फिर से दूर बैठे थे। ये देख के घर के लोग को बुरा लगने लगा। कहीं ना कहीं गायत्री जी अब अपने फैसले पे पछता रही थी। उनको लग रहा था कि उनके वजह से परी की लाइफ खराब हो गई। ये सब सोच के उनके आंखों से आंसू निकलने लगा। वो सर झुकाए खाना खा रही थी ताकि कोई उनके चेहरे पे उदासी और आंखों में आंसू ना देख ले। घर के सब लोग अब हुकुम सा को कंप्लीट इग्नोर कर रहे थे, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। हुकुम सा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ये बात परी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तभी उसकी नज़र गायत्री जी पे गई जो सबसे छुपा के आंसू पोंछ रही थी। परी ये देखी तो उससे अब वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। वो बीच में ही खाना छोड़ के चली गई। सब उसको जाते हुए देखते रह गए। फिर सब भी उठ के चले गए। अब वहाँ बस प्रिया और हुकुम सा ही बच गए थे। प्रिया जब सबको ऐसे खाना छोड़ के जाते देखी तो उसको कुछ सही नहीं लगा। फिर वो हुकुम सा को देखने लगी। हुकुम सा आराम से अपना खाना खा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रिया को ये देख के चिढ़ होने लगा। वो हल्के गुस्से में बोली, शौर्य तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारे घर के लोग इतना परेशान है, यहाँ तक कि खाना भी ठीक से नहीं खाए और चले गए। पर तुमको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा इससे, तुम इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हुकुम सा जब प्रिया की बात सुने तो चेहरे पे व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए उससे बोले, ये तुम बोल रही हो? फिर हल्का हंसते हुए बोले, यही तो तुम चाहती थी ना, हम परी से अलग हो जाए,
तो लो हो गए अलग। अब उस वजह से अगर हमारा परिवार हमसे नाराज भी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे हमारे ख्याल से तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। कह के खाना छोड़ के वो भी चले गए। प्रिया जब हुकुमसा की बात सुनी तो उसको बहुत हट हुआ, वो सर झुका के बैठ गई। हुकुमसा की बातों को याद करके उसके आंखों से आंसू आने लगा। वो खुद से बोली, नहीं शौर्य, हमें ये नहीं चाहिए था। हमें पूरा परिवार चाहिए था, जैसे सब परी के लिए तुमसे नाराज है, जैसे सब परी से इतना प्यार करते हैं, वही प्यार और केयर हमें भी चाहिए। कह के अपने रूम में रोते हुए चली गई। परी वहां से आके अपने रूम में नहीं गई थी, बल्कि गायत्री जी के रूम में बैठी थी। उसके साथ ही गायत्री जी भी बैठी थी। गायत्री जी परी से बोली, बेटा बोलिए, आपको क्या बात करना है। परी उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, मासा बस थोड़ी देर रुक जाइए। हमने बाकी सबको भी मैसेज करके यहाँ बुलाया है, सबके आते ही हम बता देंगे आपको सब कुछ। गायत्री जी परी की बात सुन के सबका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में सब एक एक करके उनके रूम में आने लगे। रूम में सब थे, बस हुकुमसा और प्रिया को छोड़ के। सब परी के बोलने का इंतजार करने लगे। परी एक नज़र सबको देखी, फिर जाके रूम अंदर से लॉक करके वापस से सबके पास जाके बेड पे गायत्री जी के साथ बैठ गई। फिर परी सबको देखते हुए विनम्र भाव से पूछी, आप लोग हुकुमसा से नाराज क्यों है। इस सवाल पे सब चौंक के एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर अभय चिढ़ के बोला, भाभी ये आप पूछ रही हैं, आपके साथ भाई सा कैसे पेश आ रहे हैं, यहाँ तक कि उनको आपसे शादी करने का अफसोस हो रहा है, जबकि आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वो आपसे ऐसे बोले। इसलिए हम लोग भाई सा से नाराज है, और तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगते। परी अभय की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, भाई वो हमसे माफ़ी क्यों मांगेंगे। इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि आप लोग की चिंता उन्हें खुद से भी ज़्यादा है। भाई हम लोग की जो लड़ाई हो रही है वो बस एक दिखावा है, कोई उनको फोर्स कर रहा है ऐसा करने के लिए। ना हम उनसे गुस्सा है और ना वो हमसे। इसलिए प्लीज़ उनसे आप लोग ऐसे गेरो जैसा बर्ताव मत कीजिए। वो अपने ईगो के चलते कभी अपना दुख किसी को नहीं दिखाएंगे, पर यकीन मानिए वो टूट जाएंगे अगर आप लोग उनसे ऐसे बर्ताव करेंगे तो। कहते हुए परी का आवाज़ भर्रा गया और आंखों में नमी उतर आया। सब जब परी की बात सुने तो चौंक गए। चाचा जी आश्चर्य में बोले, शौर्य को कोई मजबूर कैसे कर सकता है, वो कभी किसी के सामने ऐसे कमजोर नहीं पड़ता। और कौन है जो शौर्य को आपसे अलग करना चाहता है। चाचा जी के सवाल का जवाब देते हुए परी बोली, आप सही कह रहे हैं, कोई भी हुकुमसा को मजबूर नहीं कर सकता, पर अभी हुकुमसा उससे थोड़ा नरमी से पेश आ रहे हैं, शायद उनको उम्मीद होगा उसके सुधरने का। पर जिस दिन वो अपने पे आ जाएंगे तो उस मजबूरी और मजबूर करने वाले दोनों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। इसलिए आप लोग बस हुकुमसा पे विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। और जहाँ तक रहा बात की कौन उनको हमसे अलग करना चाहता है, ये बात हम आप लोग को बता के उस इंसान के प्रति आप लोग के मन में हीन भावना पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम नाम नहीं बता सकते। इस बात पे गायत्री जी परी के सर पे प्यार से हाथ फेरने लगी। इस बात पे गायत्री जी परी के सर पे प्यार से हाथ फेरने लगी। गायत्री जी को पता है कि प्रिया ही वजह है, पर फिर भी परी उसका नाम किसी से नहीं बोली। ये देख के उनको परी पे गर्व होने लगा। वो सोचने लगी कि उसके साथ गलत करने वाली के लिए भी इतना सोचती है ये। परी की बात सुन के सब अब खुश थे, क्योंकि वो कभी भी परी और शौर्य को अलग नहीं होने देना चाहते हैं। गंगा चहकते हुए बोली, ठीक है भाभी, हम लोग अब भाई सा से बिल्कुल भी नाराज नहीं रहेंगे, उनसे बिल्कुल पहले जैसे पेश आएंगे। उसकी बात सुन के परी हदबधाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप लोग उनसे सच में नाराज मत रहिएगा, पर एक्टिंग बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा जैसे आप नाराज है, वरना हुकुमसा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। सब लोग कुछ सोच के उसकी बात मान गए।
फिर कुछ देर बात करके सब वहां से चले गए। सबके जाने के बाद वहां बस गायत्री जी और परी ही बचे थे। परी गायत्री की गोद में सर रख के लेट गई। गायत्री जी उसको ऐसे करते देखी तो मुस्कुरा दी और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। परी मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली, फिर आंखों को बंद किए बोली, मासा आप हमें अपनी बहू नहीं मानती हैं ना? परी की बात सुन के गायत्री जी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गया और उनका हाथ जो परी के सर पे चल रहा था वो रुक गया। वो तड़प के बोली, बेटा आप कैसी बात कर रही है? आप बिल्कुल हमारी बहू है। हम आपसे अभी से नहीं बल्कि शादी के पहले से आपको अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। कहते हुए उनके आवाज में नमी उतर आया। परी जब उनके आवाज में नमी महसूस की तो जल्दी से उठ के बैठ गई और उनको गले लगाते हुए बोली, मासा आप तो रोने लगी। हम तो ऐसा इसलिए समझे क्योंकि जब हमारी भाभी आई थी तो उनकी पहली रसोई की रस्म हुई थी, पर हमारी नहीं हुई। कहते हुए पप्पी फेस बना के गायत्री जी को देखने लगी। गायत्री जी पहली बार परी का पप्पी फेस देखी थी। वो परी को देख के हंस दी, फिर उसका गाल छूते हुए बोली, बेटा आपकी पहली रसोई इसलिए नहीं करवाए क्योंकि हमें पता है आपको कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है और हम रस्म के नाम पे आपको जरा भी परेशान होते नहीं देख सकते। पर अगर आप चाहती हैं कि आपकी पहली रसोई हो तो जरूर होगी। आप कल सबके लिए मीठा बना दीजिएगा। उसके साथ भी आप कुछ बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। हम सबको इस बारे में बता देंगे। परी जब गायत्री जी की बात सुनी तो खुशी से चहकते हुए बोली, मासा आप बहुत अच्छी है, हुकुम सा से भी ज्यादा। कहते हुए उनके गले लग गई। गायत्री जी भी परी को खुश देख के हंस दी। फिर परी बेड से उतरते हुए बोली, अच्छा मासा अब हम चलते हैं। हुकुम सा परेशान हो रहे होंगे। फिर गुड नाइट विश करके चली गई। परी गायत्री जी के रूम से निकल के खुशी से फुदकते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अपने रूम में जब गई तो देखी कि हुकुम सा सोफे के बैक से सर टिकाए आंखों को मूंदे बैठे हैं। परी उनको देखी फिर मुस्कुराते हुए उनके पास जाके उनके गले में अपने बाहों को डाले उनकी गोद में बैठ गई। हुकुम सा को महसूस हो गया कि परी ही है। वो मुस्कुराते हुए उसकी कमर पे पकड़ कसते हुए प्यार भरी आवाज से बोले, बात हो गई सबसे, आ गई सबको समझा के। परी जब ये सुनी तो चौंकते हुए बोली, आपको कैसे पता चला कि हम सबसे बात करने गए थे? इस बात पे हुकुम सा अपने आंखों को खोल के प्यार से परी का चेहरा देखते हुए बोले, हम जब कमरे में आए थे तब आप यहाँ नहीं थी। फिर जब हम रूम से निकल के आपको ढूंढने जा रहे थे तब सबको मासा के कमरे की तरफ जाते देखे थे। हम समझ गए, फिर से आप सबको अपने बातों में फंसाने गई होंगी। कह के हंस दिए। हुकुम सा की बात पे परी मुंह बनाते हुए बोली, हम किसी को फंसाने नहीं गए थे, हम सबका टेंशन कम करने गए थे। परी की बात पे हुकुम सा मुस्कुरा दिए। परी उनके गोद से उठते हुए बोली, हुकुम सा चलिए ना, छत पे चलते हैं। परी की बात सुन के हुकुम सा जल्दी से खड़े होके परी को अपने गोद में उठाते हुए बोले, चलिए हम आपको लेके चलते हैं। परी भी मुस्कुराते हुए उनके कंधे पे सर रख के मान गई। हुकुम सा परी को लेके ऊपर जाने लगे। पता नहीं कहाँ है ये इडियट, ना महल में दिख रहा है और ना फोन उठा रहा है। चैप्टर 54 परी की शैतानी खोपड़ी। परी और हुकुम सा जब आवाज सुने तो समझ गए कि प्रिया है। प्रिया का आवाज सुन के परी को जासूसी का कीड़ा काटा और उसको बहुत मन करने लगा प्रिया का पूरा बात सुनने का। वो आंखों में चमक लिए अपने हुकुम सा को देखने लगी। हुकुम सा परी के फेशियल एक्सप्रेशन से समझ गए कि अब क्या होगा। परी हुकुम सा को इशारे से प्रिया के रूम के पास ले चलने को बोली। हुकुम सा उसका इशारा समझ के सर ना में हिला दिए। परी उनका ना देख के जोर जोर से सर को हाँ में हिला दी। हुकुम सा फिर ना में सर हिला दिए। परी इस बार घूर के उनको देखने लगी और गुस्से में घूरते हुए हाँ में सर हिला दी। हुकुम सा बेचारे मन मार के मान गए और उसको गोद में लिए प्रिया के दरवाजे के बाहर दीवार से टिक के खड़े हो गए। परी फूल मजा लेके उनके गोद में आराम से प्रिया की बात सुनने लगी।
अंदर प्रिया किसी को फोन कर रही थी बट कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था, तो झल्ला के खुद से बोली, पता नहीं है कहाँ और फोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर खुद से बोली, अरे हाँ, दूसरे नंबर से फोन करते हैं, शायद उठा ले। फिर दूसरे नंबर से कॉल की तो दूसरे तरफ से फोन रिसीव हो गया था। प्रिया फोन रिसीव होते ही गुस्से में चीखते हुए बोली, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा। वहां से कोई कुछ बोला तो प्रिया चौंकते हुए बोली, क्या बक रहे हो, राजस्थान क्यों छोड़ के जा रहे हो। ये सुनते ही हुकुम सा और परी समझ गई कि अपने आदमी से बात कर रही है। ये सुन के परी अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पे हाथ रख ली। वो बड़े इंटरेस्ट लेके आगे सुनना चाहती थी पर हुकुम सा जबरदस्ती उसको लेके छत के तरफ बढ़ गए। वो गुस्से में रूठे हुए बच्चे की तरह उनकी गोद में मुंह फुलाए थी। उसको ऐसे देख के हुकुम सा हंसते हुए परी को गोद में लिए ही वहां लगे झूले पे बैठते हुए बोले, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों मुंह फुलाए बैठी है। परी अपना मुंह फुला के उनका चेहरा देखते हुए बोली, हमें और सुनना था, खास करके प्रिया का एक्सप्रेशन। हुकुम सा परी की बात पे उसके नाक से अपना नाक टच करते हुए बोले, आप बहुत बदमाश है परी। हुकुम सा की बात सुन के परी हंसते हुए बोली, सबको थोड़ी परेशान करते हैं, अब जो हमें उंगली करता है बस उसी पे प्यार लुटाते हैं। कह के हंस दी। हुकुम सा भी हंस दिए उसकी बात पे। परी उनके गले में अपने बाहों को डाले शरारत से बोली, वैसे हुकुम सा, आपको एक बात बताए, कल ना हम उस प्रिया की लंका लगाने वाले हैं। कह के हुकुम सा को देख के एक आंख दबा दी। हुकुम सा जब परी की बात सुने तो चौंकते हुए बोले, अब क्या करेगी उसके साथ, वो बेचारी को वैसे ही आप अच्छे से सजा दे चुकी हैं, अब छोड़ दीजिए। परी जब हुकुम सा की बात सुनी तो अपने आंखों को छोटा छोटा करके उनको घूरने लगी और शक भरे नजरों से देखते हुए बोली, आपको वो चाची 420 बेचारी लग रही है। फिर एकदम से रोने जैसा चेहरा बनाते हुए बोली, हाय राम, हमारे पति को सच में हमारी सौतन से प्यार हो गया, हम तो लूट गए। कह के अजीब अजीब से आवाज निकाल के रोने लगी। उसको ऐसे रोते देख के हुकुम सा हड़बड़ा गए और परी के गाल को सहलाते हुए जल्दी जल्दी बोलने लगे, अच्छा अच्छा, आपको उसके साथ जो करना है कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये सुनते ही परी का एकदम से रोना बंद करके चहकते हुए बोली, कितने प्यारे हैं आप, हमारी बात कितनी जल्दी समझ जाते हैं, आई लव यू हुकुम सा। कहते हुए हुकुम सा के गाल को चूम ली और उनके सीने पे सर रख के आराम से आंख मूंद ली। हुकुम सा परी के हरकतों को देख के समझ गए कि प्रिया का बैंड तो अब बज के रहेगा। फिर परी को इतना शांति और मासूमियत से अपने सीने पे सर रखे सोते देखे तो मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम लिए और मन ही मन खुद से बोले, जितनी मासूम ये दिखती है उससे कई ज्यादा ये खतरनाक है, पर जैसी भी है हमें बहुत अजीज है। कहते हुए परी को संभाल के गोद में उठाए और रूम की ओर बढ़ गए। परी अपने हुकुम सा के गोद में ही सो चुकी थी। रूम में आके परी को अपने बाहों में लिए वो भी आराम से सो गए। अभी 6:30 ही हो रहा था। आज परी जल्दी ही उठ गई थी। वो उठ के अपने हुकुम सा को देखी, फिर मुस्कुराते हुए उनका माथा चूम के बेड से उठ के जाने लगी। हुकुम सा तो परी के किस से ही आधे जाग चुके थे। वो परी को जाते देखे तो लपक के उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए बोले, आप कहाँ चली हमारी आदत बिगाड़ के, आपके वजह से अब हम लेट तक सोते हैं, आपके वजह से जिम टाइम चेंज कर दिए और आप हमें ही छोड़ के जा रही है। परी जब उनकी बात सुनी तो उनसे खुद को छुड़ाते हुए बोली, हुकुम सा हमें छोड़िए, आज हमारा टेस्ट है, वो भी कुकी टेस्ट। हम बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकते। हुकुम सा जब परी की बात सुने तो उनकी सारी नींद उड़ गई। वो परी को छोड़ दिए और झटके में उठ के बैठ गए और चौंक के बोले, आपको कुकी गाती हैं। परी उनका रिएक्शन देख के हंसते हुए बोली, हमें क्या क्या आता है, आपको सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। कह के बाथरूम में भाग गई। हुकुम सा परी की बात सुनने के बाद खुद से बोले, पता नहीं आज क्या बवाल करेगी हमारी हुकुमरानी सा। कहते हुए बेड से उठ गए और परी के कपड़े निकालने लगे। कुछ देर में परी आई और जल्दी जल्दी रेडी होके किचन में भागी। अपने साथ अपनी फेवरेट को भी किचन में ले गई। परी को ज्यादा कुछ नहीं आता था, इसलिए बस पूरी
आलू की सब्जी और खीर बना दी। जब तक सब बाहर आ चुके थे, वो काम तो यहाँ कर रही थी पर उसका ध्यान ऊपर प्रिया के रूम की तरफ था। क्योंकि प्रिया अभी आई नहीं थी, उसको अब लगने लगा कि उसका मेहनत बेकार हो जाएगा। सोचते हुए उसका मुंह लटक गया था। उसका चेहरा देख के हुकुम सा जैसे तैसे अपनी हंसी रोके हुए थे और मन है मन बोले, प्रिया अगर आज नहीं आओगी तो बच जाओगी हमारी शेरनी से, क्योंकि अगर आ गई तो हमारी शेरनी शिकार करके ही मानेगी। यही सोचते उनका नजर परी पे गया। परी के चेहरे पे चमक देख के समझ गए कि प्रिया आ गई। वो अपना सर हिला के आगे के ड्रामे के लिए तैयार हो गए। परी जल्दी जल्दी सबको सर्व कर दी, पर प्रिया को खीर देते समय कटोरी कम पड़ गई। वो फेवरेट को देखते हुए बोली, फेवरेट आप किचन से कटोरी ले आएंगी क्या? कहते हुए फेवरेट को देख के एक आंख दबा दी। फेवरेट परी का इशारा समझते हुए मुस्कुरा के चल दी। उसके जाते ही सबको देखते हुए परी बोली, आप लोग खाइए ना और हमें बताए कैसा बना है। सब परी की बात पे मुस्कुराते खाने लगे। प्रिया भी खाने लगी। सबको खाना बहुत अच्छा लगा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि परी इतना अच्छा भी खाना बना सकती है। जब तक फेवरेट कटोरी ले आई, परी कटोरी लेके कटोरी थोड़ा ऊपर रख के ही उसमें खीर निकालने लगी। कोई इस बात पे ध्यान नहीं दिए। परी खीर निकाल के प्रिया को दे दी। CH55 परी ने प्रिया की लगवाई क्लास। प्रिया को खीर देके परी उसको अब थोड़ी थोड़ी देर में नजर उठा के देखने लगी। प्रिया आराम से पूरी सब्जी खा रही थी, खीर को हाथ भी नहीं लगाई थी अभी तक। ये देख के परी मुंह बनाते हुए अपनी फेवरेट की तरफ देखने लगी। फेवरेट भी अपने आंखों को प्रिया पे टिकाए थी। फेवरेट तो एकटक बस प्रिया को देख रही थी। ये देख के परी जल्दी से थोड़ा खिसक के फेवरेट के तरफ चली गई और फुसफुसाते हुए बोली, आप ऐसे घूर के देखेगी तो सबको शक हो जाएगा। फेवरेट परी का बात सुन के उदासी से बोली, हुकुम रानी सा, प्रिया मैडम खीर क्यों नहीं खा रही? हमें देखना है खीर खाने के बाद वो कैसे कैसे मुंह बनाती हैं। फिर चेहकते हुए धीरे से बोली, हुकुम रानी सा, आपको पता है हम पहली बार किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। परी उसकी बात पे सर झुका के स्माइल करते हुए बोली, अब आप हमारे साथ रह रही है, अब तो रोज मजा आएगा, कह के टी मुस्कान दे दी। परी और फेवरेट ऐसे ही इशारे में बात कर रही थी, तभी परी को गायत्री जी की आवाज आई। गायत्री जी खुश होते हुए बोली, बेटा आप बहुत अच्छा खाना बनाई है, मन खुश हो गया। फिर एक बॉक्स खोल के परी को दिखाते हुए बोली, बेटा ये खानदानी हार है, घर की बड़ी बहू को दिया जाता है, ये अब से आपका, आप संभालिए इसे, कहते हुए परी को दे दी। परी खुशी खुशी ले ली और उनके पैर छू के आशीर्वाद लेने लगी। छी, इतनी वाहियात खीर कौन बनाता है, मेरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया। ये सुन के सब प्रिया की तरह घूर के देखे, क्योंकि परी सबसे बेस्ट खीर ही बनाई थी और उसी को प्रिया वाहियात बोल दी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। गायत्री जी कुछ बोलती कि उससे पहले ही चाची जी तुनकते हुए प्रिया को घूरते हुए बोली, खबरदार जो हमारी बहू के बनाए इतने स्वादिष्ट खीर को खराब बोली तो हम जुबान खींच लेंगे आपकी। प्रिया चाची जी की बात सुन के डर गई। परी तो चौंक गई चाची जी को ऐसे बोलते देख के, क्योंकि चाची जी बहुत शांत स्वभाव की महिला है, उनको तो गुस्सा होते हुए भी परी कभी नहीं देखी थी। और आज सीधा ये रूप देख के वो शौक में उनको देखती रह गई। चाची जी उठ के अपना हाथ साफ करके परी के पास आई और उसके हाथों को बारी बारी पकड़ के उसमें प्यारा सा डायमंड और सोने से काम किया हुआ कंगन पहना दी और मुस्कुराते हुए बोली, ये आपका इनाम, इतना अच्छा खाना जो बनाई है आप। कहते हुए परी का चेहरा देखी। परी को ऐसे खुद को घूरते देख के चाची जी उसके गाल को पिंच करते हुए बोली, कहाँ खोई है आप, कह के मुस्कुरा दी। परी उनके पिंच से सदमे से बाहर निकली। वो चाची जी को देखते हुए बोली, आपकी तेज आवाज आज पहली बार सुने, इसलिए यकीन नहीं हुआ कि आप ही बोल रही है। चाची जी परी की बात पे उसका गाल छूते हुए बोली, बेटा हम हमेशा गुस्सा नहीं करते। फिर प्रिया को घूरते हुए गुस्से भरी आवाज में बोली, पर आज किसी ने हमें मजबूर कर दिया।
प्रिया घूर के परी को ही देख रही थी। फिर परी सबको देखते हुए दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, क्या सच में खीर इतना खराब बना है? सब परी को दुखी देखे तो सबको बुरा लगने लगा। कोई कुछ बोलता कि उससे पहले ही प्रिया चीख पड़ी, बंद करो ये ड्रामा, हम सच बोल रहे हैं, खीर बहुत बकवास है। सब परी को दुखी देखे तो सबको बुरा लगने लगा। कोई कुछ बोलता कि उससे पहले ही प्रिया चीख पड़ी, बंद करो ये ड्रामा, हम सच बोल रहे हैं, खीर बहुत बकवास है। इसमें नमक कौन डालता है, वो भी इतना सारा? ये सुनके तो सब गुस्से में तन्मतमा गए। अभय अपने कटोरी से एक स्पून खीर खाते हुए बोला, पागल हो गई है आप, खीर में एक चम्मच भी नमक नहीं है। और भाभी आपके खीर में नमक डाले, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे सामने ही तो आपके लिए किचन से कटोरी मंगवाई थी और हमारे सामने ही तो खीर दी है आपको, वो भी वही खीर जो सबके लिए बना है। दरअसल फेवरेट जब प्रिया के लिए कटोरी लेने गई थी तो पहले ही परी उसको बता चुकी थी, कटोरी में अच्छे से नमक डाल के लाना। फेवरेट भी खुशी से मान गई और जब फेवरेट कटोरी लाई तो उसमें नमक देख के परी कटोरी को ऊपर ही हाथ में पकड़ के उसमें खीर निकालने लगी ताकि कोई नमक ना देख ले। ग्रिन ग्रिन। अब प्रिया के पास जवाब नहीं था कि वो क्या बोले। वो घूर घूर के परी को देखने लगी। परी उसके ऐसे घूरने से डरने का एक्टिंग करते हुए बोली, आप हमें ऐसे मत घूरिए, हम सच में नमक नहीं डाले हैं। आपको विश्वास नहीं है तो रुकिए, हम आपको प्रूफ देते हैं। कहते हुए नजरों को घुमा के किसी को ढूंढने लगी। तभी उसको राम फोन पे बात करते दिखे। राम को देखते ही जल्दी से आवाज लगाते हुए उनको अपने पास बुलाए। राम को देखते ही जल्दी से आवाज लगाते हुए उनको अपने पास बुलाए। राम भी अपनी हुकुम रानी सा की आवाज सुन के फोन काट दिया और आ गया। परी राम को चेयर पे बिठाते हुए बोली, आज हमने खीर बनाया है, प्लीज खा के बताए ना कैसा बना है। राम भी मुस्कुराते हुए हामी भर दिए। वहाँ एक्स्ट्रा कटोरी तो था नहीं, इसलिए परी फिर से फेवरेट को कटोरी लाने को बोली। फेवरेट भाग के कटोरी ले आई, एकदम साफ सुथरी। अब अपने राम जी के साथ थोड़ी ना गलत कर सकती हैं। कटोरी लाके परी को दे दी। परी खीर निकाल के राम को दे दी। प्रिया अब राम को एकटक देख रही थी और सब प्रिया को घूर रहे थे। तभी पहला स्पून खीर खाते ही राम मुस्कुराते हुए बोले, हुकुम रानी सा, खीर बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसी खीर हमने पहले कभी नहीं खाई। बस ये सुनना ही था कि सब प्रिया को बारी बारी डांटने लगे। परी को मजा आ रहा था प्रिया की ऐसी हालत देख के। सब प्रिया को घेर के खड़े हो गए और उसको डांटने लगे। राम बेचारा समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ ऐसा जो सब ऐसे प्रिया पे टूट पड़े। तभी उसका फिर से फोन बजा। वो फोन देख के अपना सर झटकते हुए चला गया। अब सब प्रिया की क्लास लगा रहे थे और परी फेवरेट आराम से मजा ले रहे थे। हुकुम सा बेचारे सर झुकाए अपना खाना खाते हुए मन ही मन खुद से बोले, हमें ध्यान रखना होगा कि कभी गलती से भी हम परी को नाराज ना कर दे, वरना तो ये हमारी हालत बिल्कुल प्रिया जैसी कर देंगी। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी परी के तेज रोने की आवाज आई। हुकुम सा आंखें फाड़े अपनी ड्रामा क्वीन को देखने लगे। ग्रिन। ये आवाज सुन के सब प्रिया से ध्यान हटा के परी की तरफ देखने लगे। यह परी अपनी फेवरेट के गले लग के रोते हुए बोल रही थी, हम आज पहली बार अपने ससुराल में कुछ बनाए हैं और प्रिया हमारे बनाए खाने को वाहियात बोल दी। हमारा तो दिल ही टूट गया। परी को इस कदर रोते देख के और उसकी बातों को सुन के चाची जी और गायत्री जी परी के पास आ गई। परी अब भी फेवरेट से चिपकी हुई थी। दरअसल वो बस आवाज निकाल रही थी रोने का, वरना आंखों से तो आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। इसलिए फेवरेट से गले लगे रो रही थी। सबके तरफ उसका पीठ था ताकि कोई उसका चेहरा ना देख ले। गायत्री जी परी का सर सहलाते हुए प्यार से बोली, बेटा आप रो क्यों रही हैं, सच में खीर अच्छी बनी है। अच्छा ठीक है, आइए आप पहले बैठिए, यहाँ बैठिए। आगे का बात उनके गले में ही रह गया। अभी गायत्री जी आगे कुछ बोलती कि परी फेवरेट को छोड़ के
सीधा अपने हुकुम सा की गोद में बैठ गई। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। अब उसके लिए बैठने का मतलब बस हुकुम सा का गोद ही तो है। उसको देख के गायत्री जी बेचारी आगे का बात भूल गई। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। चाची जी तो सर नीचे करके हंस रही थी। सब परी को ऐसे हुकुम सा की गोद में देख के भूल गए कि अभी कुछ देर पहले सब किस बात पे बहस कर रहे थे। हुकुम सा भी चौंक गए थे। ये फर्स्ट टाइम था जब परी सबके सामने ही उनकी गोद में बैठ गई थी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वो बेचारे की हालत खराब हो गई। वो अपना सर नीचे किए शर्माने लगे। पर परी को किसी से मतलब नहीं। उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल सही जगह है, अपने पति, अपने हुकुम सा की गोद में। वो जब सबको एकदम से शांत देखी तो सर झुकाए सुबकते हुए बोली, हमारा मेहनत बेकार हो गया, अब हमें प्रिया के हिस्से का खीर फेंकना पड़ेगा। सब जब परी का बात सुने तो जैसे याद आया हो कि किस बात पे अभी युद्ध छिड़ा था। चाचा जी इस बार पूरे ताव से हुक्म देते हुए बोले, किसने कहा कि आपका मेहनत बेकार हो गया? अब जब तक प्रिया अपने हिस्से का खीर नहीं खा लेती, वो यहाँ से हिल भी नहीं सकती। प्रिया जब ये सुनी तो उसकी हालत खराब हो गई। वो आंखें फाड़े चाचा जी को देखने लगी। चाचा जी की बात सुन के सब उनकी बात में हामी भर दिए और वापस से खाना खाने बैठ गए। प्रिया भी अब मन मार के बैठ गई और मुंह बनाते हुए खीर खा रही थी। उसको ऐसे देख के परी मन ही मन उसको घूरते हुए खुद से बोली, जितना जल्दी तुम सुधर जाओगी और अपने गलती की माफ़ी मांग लोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना हम तो है ही यहाँ, तुम्हारी जिंदगी रोज ऐसे ही खराब करने के लिए। परी अब भी अपने हुकुम सा की गोद में थी। वो उठना भूल गई थी और चाचा जी की बात सुनने के बाद सर झुकाए खी खी करके हंस रही थी। फेवरेट भी प्रिया का मुंह देख के अपनी हंसी रोके खड़ी थी। हुकुम सा सबसे नजर बचा के धीरे से अपना एक हाथ परी के खुले कमर पे ले जाके जोर से चिकोटी काट लिए। परी आउच बोल के कूद के उनके गोद से उठ खड़ी हुई। सब परी का आउच सुन के उसको देखने लगे। परी अजीब सी हंसी हंसते हुए सर हिला के बोल दी, कुछ नहीं, वो मुंह से निकल गया। सब वापस से खाने लगे और परी घूर के अपने हुकुम सा को देखने लगी और हुकुम सा हंसते हुए परी को देख के आंख मार दिए। परी बुरी तरह चिढ़ गई। सबका खाना हो गया था, बस सब प्रिया के खीर खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। प्रिया की हालत अब खराब हो रही थी। वो जैसे तैसे पानी से घुट भरते हुए खीर निगल रही थी। उसका खीर खत्म होते ही सब मुस्कुराते हुए उठ के चले गए। प्रिया तो खीर खत्म होते ही वहां से भाग खड़ी हुई। बेचारे हुकुम सा प्रिया को ऐसे भागते देखे तो मुंह बनाते हुए परी को देखने लगे। बेचारे हुकुम सा प्रिया को ऐसे भागते देखे तो मुंह बनाते हुए परी को देखने लगे। अब उनको अपनी बीवी से डर लगने लगा था। वो मन ही मन खुद से बोले, कैसी खतरनाक बीवी मिली है हमें, ये तो धीरे धीरे अपने दुश्मन को मारती है। बच के रहना पड़ेगा इनसे। सोचते हुए वो भी जल्दी से ऑफिस भाग गए। सबके जाते ही परी और फेवरेट की तब से रोकी हुई हंसी फुट पड़ी। दोनों जोर जोर से हंस पड़ी।